हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन बीपीएससी बाय बिहारी बाबू चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। जहां पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का अभी कुछ देर पहले जो है अंतिम मेगा सूची का चयन का जो है प्रसारित कर दिया गया दोस्तों। तो अब इसी सूची के अंदर में कुछ महत्वपूर्ण जो है आंकड़े हैं। तो इस आंकड़ों को इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से एनालाइज करने वाले कि कितना जो है इस वीडियो के अंदर में आप देखेंगे कि कितना आपका कट ऑफ गया है और कितना पीटी एग्जाम के अंदर में विद्यार्थी सफल हुए हैं, तब पर भी उनका जो है एग्जाम के अंदर में सिलेक्शन नहीं हो पाया, अंतिम मेगा सूची नहीं बन पाई है दोस्तों। तो पूरी तरीके से देखेंगे कहाँ पर गलती रह गई थी, किस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा दोस्तों। और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और साथ में वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों कि इस प्रक्रिया के अंदर में कुछ आंकड़ों के ऊपर जो है जो कि बिहार पुलिस के द्वारा प्रसारित किया गया, इसको एक तरफ से देख लेते हैं कि जहां पर 19,838 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई थी बिहार पुलिस के द्वारा। और उसी के अंदर में जो कि इनके द्वारा एडमिट कार्ड जो जारी किया गया था वो 16,73,586 लोगों का जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया था। उसी के अंदर में इन्होंने फाइनल सिलेक्शन जो लिया 19,838 का लिया है। अब इनका जैसे कि आपको पता है कि मूल्यांकन जो है कि आपका जो है पीटी के आधार पर होता है, जो कि कुल मिला के 100 अंकों का होता है। जहाँ पे दौड़ में आपको 100 अंक दौड़ के अंदर में और ऊंची कूद के अंदर में और गोला फेंक के अंदर में आपको मिला के टोटल 100 अंक लाना रहता है, जिसके दौड़ के अंदर में आपको 50 अंक लाने रहते हैं। वहीं ऊंची कूद के अंदर में 25 अंक और गोला फेंक के अंदर में आपको टोटल 25 अंक आपको लेकर आने रहते हैं, जिस प्रकार से टोटल बनता है अंक 100। अब उसी के आधार पर यहाँ पर बिहार पुलिस के द्वारा मेरिट बनती है, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस प्रकार से 16 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन को अप्लाई किया था मात्र, लेकिन वहाँ पर 19,000 जो है लड़के ही पहुँच पाए। अब इस प्रक्रिया के अंदर में जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि 16 लाख से भी अधिक जो है बच्चों का जो है विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन उसमें पीटी जो कि फिजिकल जो टेस्ट था उसके अंदर में आपको मात्र 99,000 लोगों को बुलाया गया था, 99,690 लोगों को बुलाया गया था। और उसी के अंदर में अब बात कर लेते इस आंकड़े की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि इसके अंदर में कितने लोग अपेयर हुए थे। तो टोटल कुल मिला के आपके पास 79,932 बच्चे यहाँ पर अपेयर हुए थे। अब इसी अपेयर होने के क्रम के अंदर में अब अगला बात कर लेते कि इस परीक्षा के अंदर में यहाँ पर आपको इन्होंने परीक्षा को फिजिकल टेस्ट दिया था और साथ में दस्तावेज के सफल जो हो चुके हैं, टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी तरीके से सही पाए गए हैं, वो 45,000 का आंकड़ा है। जहाँ पे 45,000 से अधिक का आंकड़ा है कि जो पूरी तरीके से सफल पाए गए हैं, जो फिजिकल के द्वारा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के द्वारा रिटन टेस्ट कर तीनों में वो सफल पाए गए। और अंतिम रूप में लेकिन मात्र चयन जो हो पाता है बच्चों का वो रह रहा है उन 19,838 बच्चों का ही चयन हो पाता है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते कुछ आंकड़ों की ओर। कुछ दोस्तों ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कि जो कि शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा हुई थी, कहाँ बच्चे बाहर हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कि फिजिकल टेस्ट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा जो कि था 79,932 बच्चे उपस्थित हुए थे फिजिकल टेस्ट देने के लिए। लेकिन हो सकता है कि इसी टेस्ट के अंदर में हो सकता है कुछ बच्चे दौड़ में असफल हो जाए और कुछ अन्य जो है शारीरिक परीक्षण के अंदर में और दस्तावेज में जाँच में असफल पाए गए हों। तो अब इन आंकड़ों को हम देख लेते हैं, जहाँ पर टोटल 29,000 जो बच्चे हैं वो दौड़ में असफल हो गए, जो कि सबसे मतलब कि ज़्यादा आंकड़ा है कि 29,000 के करीब बच्चे जो है आपको यहाँ पर आपको दौड़ के अंदर में असफल आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ में आपको 5,000 ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ साथ में कुछ अन्य जो है गोला फेंक के अंदर में और कुछ अन्य शारीरिक परीक्षण के अंदर में असफल हो जाते हैं। अब बच्चे जो कुल जो फाइनल जो सिलेक्शन के लिए जो पीटी की परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया गया कि इतने बच्चे योग्य हैं सिलेक्शन के लिए, 45,611 बच्चे जो हैं यहाँ पर योग्य थे कि उनका सिलेक्शन हो। उन्होंने सारी एलिजिबिलिटी को क्रॉस, जिसके अंदर में बताया गया कि योग्य उम्मीदवार 45,611 थे। और साथ में बात कर लेते हैं उसी के अंदर में पुरुष की जो महिला की जो संख्या है वो 16,245 महिला इसके अंदर में सफल थी और पुरुष जो थे 29,349, जो कि काफ़ी ज़्यादा। वहीं पे ट्रांसजेंडर 17। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ पर उम्मीदवार जो सफल परंतु मेघा सूची से बाहर हो गए, लेकिन कड़ी प्रतियोगिता का प्रमाण जो मिला वो कि आपके अपने ही कोटि के अंदर में ही आपका जो है
क्वालिफिकेशन जो है आपका कट ऑफ आपने अपने ही कैटेगरी के अंदर में अपना क्वालिफाई नहीं कर पाया। जो कि बीसी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल जो कि काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है कि 25,773 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पीईटी और सभी दस्तावेज जांच पास कर ली, लेकिन अपनी कोटि में मेगा अंक जो कट ऑफ कम आने के कारण अंतिम चयन से चूक गए, उनका जो है चयन नहीं हो पाया। अब जैसा कि बात कर लेते पिछड़ा वर्ग में 8,787 जो विद्यार्थी थे वो बाहर हो गए। वहीं ईबीसी के अंदर में 8,468 जो है बाहर। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 3821 जो है विद्यार्थी बाहर हो गए अपनी कैटेगरी की वजह, क्योंकि उनकी कैटेगरी में कुछ उनका हो सकता है कि उनका अंक कम रह गया हो बाकी बच्चों की अपेक्षा। अब वहीं एससी कैटेगरी की बात करते हैं जहां पर 3672 विद्यार्थी अपने ही कैटेगरी से बाहर हो गए। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं जैसा कि महिलाओं के लिए 35% का जो है 36 आरक्षण की पूर्ण सफलता आपको यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर में आपको देखने को मिली। जिस प्रकार से किया गया था नीति सरकार के जो 35% जो है डायरेक्ट रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित था, वो भी 100% आरक्षण का लाभ उठाने में सफल रही, यानी कि एक भी उनके अंदर में सीट जो है खाली नहीं गया हुआ है दोस्तों। अब आने वाली भर्ती के अंदर में वो सीट आगे जो सीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। तो ये बिहार पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि रहने वाली है, क्योंकि फिजिकल भी महिलाओं ने पास किया और रिटन टेस्ट को भी क्वालिफाई किया, जो कि सबसे एक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक आंकड़ा है ये सफल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर में ही कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ तक आप जरूर बने रहिए कि क्या कितने लोगों का कट ऑफ कितना गया है। तो दोस्तों तो आगे हेलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनल कैटेगरी जो है कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जो है कितना गया हुआ है नॉन होम गार्ड का। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के अंदर में जो कट ऑफ गया है 100 में से 76 अंक आपका कट ऑफ गया। मैं इसी कैटेगरी की बात कर रहा था कि आपने इस कैटेगरी के अंदर में आपने क्वालिफाई आपने नहीं किया। हो सकता है कि किसी ईडब्ल्यूएस बच्चे का जो है सभी तरीके से उन्होंने पास किया हो लेकिन 64 ही रह गया हो, तो इस हिसाब से उनको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर में उनको नहीं रखा गया है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके अंदर में 66 गया है मेल का, और वहीं फीमेल का गया है 64, और वहीं बीसी के लिए बात कर लेते हैं तो बीसी का गया है 72, और बीसी फीमेल का जो गया है 68। अब वहीं बात कर लेते हैं बीसी वुमेन के लिए। जो बीसी वुमेन है, बीसी वुमेन का जो है कैटेगरी जो फीमेल के अंदर में वो 64 ही गया है मात्र। और साथ में बात कर लेते हैं ईबीसी कैंडिडेट्स की। तो ईबीसी का जो है मेल का गया है 68, और वहीं 62 गया है फीमेल का। और वहीं एससी की बात कर लेते हैं तो एससी के अंदर में आपको 66 आपको देखने को मिल जाएगा मेल के अंदर में, और फीमेल के अंदर में महिला के अंदर में 54। वहीं एसटी के अंदर में आपको देखने को मिलेगा 66, और साथ में आपको मिलेगा 64 महिला के अंदर में दोस्तों। और ये जो मेरिट जो बनाई गई है इसके ऊपर जिसका अंक अगर मान लीजिए बराबर हो गया तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे उसको फाइनल मेरिट के अंदर में उसको वरीयता दे दी जाएगी दोस्तों। तो ये हेलो दोस्तों, जो इस बार सफल हो चुके हैं पीटी के अंदर में बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, क्योंकि आपने जो है फिजिकल टेस्ट को पास कर लिया है, भले ही आपका अंतिम मेरिट लिस्ट के अंदर में सब सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो आप ये देख सकते हैं आपकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है दोस्तों, मेहनत में लगे रहिए दोस्तों, और आपका सिलेक्शन अवश्य होने वाला है। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।